जय जय। तो चलें आज की कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और हमारे भाई जी यहाँ से लेकर के आगे बढ़ेंगे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करेतु स्वामी सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करेतु स्वामी सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शान्तकारेण भुजन शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुभाग्यम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रव्यं तमेव तमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो भयोतारमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वर्देशामि ऋतं वर्देशामि सत्यं वर्देशामि तन्माम औतु माम औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जय।
जही सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर भजना करहु अनुग्रह सो रुद्रास शुभ गुण सदना मुख्य होए बाचा पागो चढ़ाए गिरवर गहना जासु हृदय जासु कृपा सुदया सकल कलिमल दहना नील सरोरहु श्याम करुण अरुण बारिज नयना करहु सुमा धाम सदा शीर सागर सैना कुंदे समदे रमन करुणायना जाहि दीन परने करो कृपा मरदन मैना बंदो गुरु पद का कृपा से नर रूप हरि महामोदम पूर्ण जस वचन रवि कर निकरा बंदो मुनि पद का रामायण दिन निरमय हो चकर सकुमल दोष रहित दूषण सहिता बंदहु चारहु वेद वो भरद मोहित सरिसा जिनहि न सपने हुखे वनत रघुवर विशद यशा बंदहु विधि पद रे भव सागर दिन की नया संत सुधा सस दे प्रगट कल विश्वारुणी बंदो अवध भुआ सप्रेम जहि राम पदा बिचुरत दीन दया प्रेतन तिने अरु पर हरे हो वंदहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धना जासु हृदय आगा बसई राम धर चाप धरा विबुद्धि प्रभु दे गुरु चरना बांध कहो कर दो रामा बांध कहो कर दो होए प्रसन्न पूरे वाहु सकेला मांझो मनोरथ मो रामा मांझो मनोरथ मो गिराया अर्थ जल बीच सभा कैयत भिन्न नवीन नामा कैयत भिन्न नवीन बंधु सीताराम पदा जिनहि परम प्रिय की रामा जिनहि परम प्रिय
यही समय सुमिरन करो। सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, सिया सहित भगवान, रामा सिया सहित भगवान। समुन सुमंडित सुमन ले, सुमन सुभाग्य सुधार, रामा सुमन सुभाग्य सुधार। पुष्पांजलि अर्पण करो, देव करहु स्वीकार, रामा देव करहु स्वीकार। देव करो स्वीकार, सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय। गोसाई तुलसीदास की जय, सनातन धर्म की जय। जय बोलो रे भाई सब। जय। तो आदरणीय उपस्थित देवियों, सज्जनों, माताओं, भाई बहनों तथा बच्चों, चले आप सभी का हम हृदय से कोटि कोटि स्वागत करते हैं। गृह मालिक एवं मालिकिन, उनके परिवार की ओर से, श्रीमान और श्रीमती रोनादन जी की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने समय को निकाल करके यहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा को सुनने के हेतु उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मंडली की ओर से और गृह मालिकिन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग कैन इमेजेस के माध्यम से ये कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है और जितने भी लोग लाइव प्रसारण से जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करते हुए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। कैन इमेजेस के माध्यम से ये कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है और कथा के समाप्ति पर यदि आप चाहते हो तो जाकर के कैन इमेजेस के फेसबुक पेज से उस कथा को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुन सकें। हम छोटी सी पूजन को आरंभ करते हैं। हरि ओम पवित्र पवित्र सर्वस्थानं गोत्पीवा या सम्रेट पुंडरीकाक्ष ब्रह्मांत्र सुचि आद्वा। ओम हस्पशानम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। फिर दुआ टीका ले लो आपने। सब जगह टीका। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो गंधम समर्पयामि। इधर दे देना फिर।
दिया देखो। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो दीपम समर्पयामि। धूप दिखाओ, अगरबत्ती देखो। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो धूपम समर्पयामि। एक फूल रख लो, एक फूल रख लो। भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आज शुक्रवार की रात्रि को अपने परिवार के साथ में लेकर के अपने इष्ट मित्र को बटोर करके मंडली सहित छोटी सी भेंट को आपके लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हुए। देने के लिए कोई ऐसा योग्य वस्तु है नहीं जो हम आपको अर्पण कर सके। जो कुछ भी है कर्म अनुसार बड़े प्रेम से बड़े भाव से लेकर के उपस्थित हुए हैं। हे परमात्मा, आप इसे स्वीकार करना। यदि इसको बनाने में किसी भी प्रकार से त्रुटियां हुई हो तो हमारे अपराध को क्षमा करें, या किसी एक चीज की कमियां हुई हो तो उसको भी क्षमा करें और इस प्रसाद को आप स्वीकार करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तति मोक्षदायिका। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो नैवेद्यम समर्पयामि। 3 बार छुआ दो, फिर प्रसाद भगवान के चरण में एक आदि फल फूल इधर उधर चढ़ा दो और पंचामृत से 3 बार भगवान के चरण बैक। प्रसाद चढ़ा दो। गंगा जल लाचपण्यम समर्पयामि। श्री रामचंद्राय नमः। माला हुई ना। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो पुष्पमाल्यम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेंगे। हृदय में भगवान को स्थापित करके और भगवान को नमस्कार करते हैं। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो नमस्कार करोमि। ठीक बंधुओं, अब चलें, आरती की बारी है। सभी कोई बड़े ही शांत वातावरण में अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सभी कोई आकर के बारी बारी से आरती का दर्शन करेंगे, 2 कदम पीछे जाएंगे, फिर अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाएंगे। बताना।
बोलो श्री रामायण महारानी की जय। जय आरती श्री रामायण जी की आरती। जय जय आरती श्री रामायण जी की आरती। जय आरती श्री रामायण जी की आरती। जय कीरत कलि कललित सिया पी की आरती। गावते ब्रह्मादिका मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावते ब्रह्मादिका मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। चुके जनकार शेष अनुसारत वर्णि पवन सुत कीरत निकी। जय आरती श्री रामायण जी की आरती। जय कीरत कलि कललित सिया पी की आरती। संतत गावत शंभु भवानी अर्गत संभव मुनि विज्ञानी। संतत गावत शंभु भवानी अर्गत संभव मुनि विज्ञानी। गाते आदि कवि पुंग बखानी काके भसुन गरुड़ की जय आरती श्री रामायण जी की आरती। जय कीरत कलि कललित सिया पी की आरती। चारों वेद पुराणे अष्टदश साओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। चारों वेद पुराणे अष्टदश साओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। धन मन धन संतन को सर्वस सारे अंग सम्मत सब ही की जय आरती श्री रामायण जी की आरती। जय कीरत कलि कललित सिया पी की आरती। कलमल हरण विषय रस पी की शुभ सिंगार मुक्त युवती की। कलमल हरण विषय रस पी की शुभ सिंगार मुक्त युवती की। हरणी रोग भाव भूरे अमी की ताते माते सब विधि तुलसी की जय आरती श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलि कललित सिया पी की आरती। जय आरती श्री रामायण जी की आरती। जय कीरत कलि कललित सिया पी की आरती। जगमगे जगमगे ज्योति जली है
राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम के बाती, आरती चंद कर दिन राती। आनंद की चरिता उभरी है, जगमग जगमग ज्योत जली है। देवी लगता कनक सिंहासन सिए समेता, बैठ राम होए चित लेता। वाम बाग में जनक लली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। आरती हनुमते के मन भावे, राम कथा नित्य संगर गावे। संतों के आबिर लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जय आरती श्री रामायण जी की आरती, जय कीरत कली कला लिता सिया पी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष आके निकट न लागे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार गया सुधिलाए। लंका कोट समुद्र सिंहाई, जा पवन सुत वर न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्चलन रघुनाथ कला की। सिया राम जी की आरती सिया राम जी के आरती उतारो सखिया, सिया राम जी के आरती उतारो सखिया। उतारो सखिया, उतारो सखिया, सिया राम जी के आरती उतारो सखिया। सिया राम जी के आरती उतारो सखिया। उतार लीजिए मना लीजिए, उतार लीजिए मना लीजिए। उतारो सखिया, उतारो सखिया, प्रभु राम जी के आरती उतारो सखिया। सिया राम जी के आरती उतारो सखिया, सिया राम जी के आरती उतारो सखिया। Now, wrong time, there's this. Pahila niya.
के आरती उतारो सखिया, सिया राम जी के आरती उतारो सखिया। कर्पूर गौरम रहता है सब बोल रहा जाता बड़ा दुख है। जय आरती श्री रामायण जी की आरती, जय कीरत कली ललिता दिया पी की आरती। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजे निहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्ते। बोलो शंकर भगवान की जय, श्री रामायण महारानी की जय। भैया उस पर टीका रख देना है। तो फिर हम कुछ बीच देगा तब भक्ति के गाने के यहाँ से थोड़ा बड़ी आगे कर सकते फिर मंगलाया एक दूसरे से बोलो ओके, फिर तुम पढ़ना तो फिर इसे बुनिया है। अच्छे तब दिखाई ना प्रिय आत्मिक बंधुगण, जब तक आप सभी कोई आरती का दर्शन करें, चले गणेश चतुर्थी का समय है, ऐसे में गणपति बाबा की एक भजन को करते हैं, फिर उसके बाद अपने कथा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और कृपया करके सभी को इस भजन में साथ देना। जय गणेश देवा, 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 जय गणेश देवा। माता तेरो पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा।
एक दंत दयावंते चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंते चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माते सिंदूर सोहे मूस की सवारी, जय गणेश देवा जय गणेश देवा, जय गणेश देवा जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश देवा जय गणेश देवा, जय गणेश देवा जय गणेश देवा। अंधन को वाक दे कोढ़िन को काया, अंधन को वाक दे कोढ़िन को काया। भांजन को पूत दे निर्धन को माया, जय गणेश देवा जय गणेश देवा, 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 जय गणेश देवा जय। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और ऐसे ही भगवान के कार्य में आप आगे बढ़ते रहो। प्रिय उपस्थित भक्तजनों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं और केन इमेजेस के माध्यम से सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, हमारे पास एक सूचना है। हमारी बहना सिद्धू रेखा यहाँ पर है और अक्सर वो पूजा पाठ में मंचों की डेकोरेशन के लिए जानी जाती है और वो अपने पति के साथ में कैटरिंग भोजन पानी का भी बंदोबस्त करती है और ये सभी प्रकार के भोजन बनाती है। तो उनकी ओर से एक सूचना है कि सैटरडे 26 अक्टूबर 2024 को 19 सेंट जॉन स्ट्रीट उल्स्टन सनातन धर्म हॉल पर 7:30 बजे से माँ दुर्गा का वेलकमिंग रहेगा और उसके साथ साथ में माँ का पूजन होगा, फिर देवी कीर्तन, दुर्गा आरती, प्रसाद, महाप्रसाद इत्यादि का सेवन रहेगा। तो उनकी ओर से आप सभी को स्वागत करते हैं। याद रहे, सनातन हॉल आप सभी को जानते हैं, डेट जो है वो 26 अक्टूबर 2024 को। और चलें कथा में ध्यान देते हैं। कथा में ध्यान देते हैं। प्रिय बंधुगण, पहले तो भाई रोन और उसके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा द्वारा आज हमारे जीवन में एक दिन और जुड़ रहा है जब हम श्री रामचरितमानस की कथा को सुने। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए भैया जी के परिवार का बहुत बड़ा साथ है और इनके जो 3 बेटे हैं उन्होंने भी बहुत बहुत परिश्रम करके आज के रात्रि की कथा को तैयार किया है। तो इनके परिवार को बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ साथ जो इनका एक बड़ा बेटा है वो ओकलैंड में कार्य को करते हैं और वो आज रात्रि में यहाँ पर आए हुए हैं अपने पिताजी को साथ देने के लिए। उसके साथ साथ केविश जो बीच वाला बेटा है वो रग्बी के दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमा रहा है। हम और आप जितने भी लोग हैं, फिजी से आए हुए लोग या भारत से आए हुए लोग, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है जब हम दूर देश से आकर के कई नए देश में बसते हैं और हमारे बच्चे इतना बड़ा नाम कमाते हैं। तो केविश जी याद रहे, वो उन्होंने अभी फॉरवर्ड में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का ट्रॉफी को पाए हैं और हमको यह भी मालूम हुआ है कि वो ER9 रोलस्टन कॉलेज का एक रिप्रेजेंटेटिव है और अंडर 15 रोलस्टन कॉलेज में भी खेलते हैं और उसके साथ साथ
यानान अल्समिया रग्बी में भी भाग लेते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टूर्नामेंट्स को खेलते हैं। और अभी अभी बताया गया है कि वो आने वाले कुछ दिनों में कैंटरबरी फिजी बाती की ओर से खेलेंगे। तो ऐसे बहुत नामचीन बेटे के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे और आपके लिए एक और अहोभाग्य है, एक बहुत ही महान सज्जन, नामचीन सज्जन, धार्मिक सज्जन, जो एक बहुत बढ़िया उम्दा, मैं कहता हूं कि भजनिया है, लेकिन उससे भी बढ़िया रामचरितमानस के प्रवक्ता हैं। हमारे जीजा जी फीजी से आए हुए हैं। हालांकि कुछ समय देर में यहाँ पर पहुंचे क्योंकि व्यस्त थे, लेकिन इनको अपने समय को निकालकर यहाँ पर पदार्पण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आज की कथा को उनके मुखारबिंद से हम सुने। चले, कथा है राम वनवास की और भक्ति भजन के साथ में आज की कथा को आरंभ करते हैं। भजन भक्ति। पिछले शनिवार की रात्रि को हम लोगों ने कथा हमारे भाई केशव जी के घर पर सुना था और वहां पर कुछ ऐसे बातों को हमने चर्चा किया था कि जैसे परिस्थितियों को, सिचुएशंस को अपनी ओर किस प्रकार करना है। जैसे कि राम जी का वनवास हुआ, उनको राजा बनना था, तो जब मां कौशल्या को पता चला कि उनके बेटे को वनवास हो रहा है, तो उन्होंने कहा, अरे बेटा, तुमको तो राजा बनना था और तुम वन को जा रहे हो। तो राम जी एक बेटा होते हुए परिस्थिति को अपने पॉजिटिविटी कैसे देते हैं। तो राम जी माँ जी से कहते हैं कि देखो माँ, एक बात बताओ, अयोध्या बड़ा है कि पूरा भारत का जो वन जंगल। तो माँ तो कहती है कि अयोध्या उस भारत का एक छोटा सा भाग है, पूरा अयोध्या तो बहुत बड़ा है, यानी कि उसके जंगल बहुत बड़े होंगे। तो माँ आप सोचो, मैं अयोध्या का राजा बनता तो एक छोटी सी जगह का राजा बनता, अब तो मैं जंगल का राजा बनने जा रहा हूं, तो सोचो वो तो और बड़ा राजा हुआ। फिर माँ से कहते हैं, माँ एक बात बताओ, अयोध्या में ज्यादा लोग रहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ज्यादा लोग रहते हैं। माँ ने कहा पूरा भारत में तो संख्या बहुत बड़ा है, तो माँ आप सोचो, मैं थोड़े लोगों का राजा बनूं या पूरे भारत का राजा बनूं। तो इस प्रकार से माँ को समझाते हुए उनकी रजामंदी लेते हैं कि राम जी वन को किस प्रकार जाए। चले आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम्हें जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम्हें जैसा मेरा रघुराई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम्हें जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो रागो की जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघो की जहाँ मेरा ठिकाना हो।
कहती हो, हनुमत की जैसी नित्य चावर कहती हो, हनुमत की जैसी नित्य चावर कहती हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, राम कृपा के सदा मेरे सर पर छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, दर्द दे मुझे भगवान जिसे दिन का तुम्हारा हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम्हें जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम्हें जैसा मेरा रघुराई हो। तो बंधुओं, राम जी इस प्रकार से स्थिति को पॉजिटिविटी देते हैं। तो यहां पर सीता मैया साथ में वन जाना चाहती है और राम जी उनको रोकते हुए कहते हैं कि यदि तुम साथ चलोगी तो कहां रहोगी। तो सीता मैया भी कुछ कम थोड़ी ना है, वो भी कहती है कि हे प्रभु, जहां पर आप रहोगी वहीं पर हम रहेंगे। तो राम जी पूछते हैं, हे प्रिय, आप कहां सोगी। हे प्रभु, मैं पत्तों पर सो जाऊंगी, जमीन पर सुतूंगी, जहां पर आप सोगे मैं वहीं पर सोऊंगी, लेकिन मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगी आपके साथ में चल करके। तो भोजन क्या करूंगी प्रभु, आप जो खाओगे वही मैं खाऊंगी, कुछ ना भी मिले तो मैं भूखे रहूंगी, लेकिन आपकी सेवा से मैं दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार वो भी भगवान से बात में अपनी ओर से सकारात्मक विचार को पेश करती हैं। जैसे कि एक बार माता पार्वती से उनकी सखियां कहती हैं कि आप शिव जी से विवाह कर लो। तो मां ने कहा, मैं विवाह भला उनसे क्यों करूं। तो बोले इसका बहुत कारण। सखियां शिवजी को बताते हैं कि यदि आप शिवजी से विवाह करोगी तो उससे बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगी, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। और वो क्या, देखो आपको भला पानी नहीं भरना पड़ेगा, टैप उसके सिर पर लगा हुआ है, केवल थोड़ा सा सिर ऐसे एक की ओर करेंगे, आप बाल्टी लगा देना, पानी घरे में मिलेगा। फिर दूसरा फायदा यह है कि आपको बत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टॉर्च तो उसके सिर पर लगा हुआ है। और एक और लाभ कि सिक्योरिटी को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके गले में एक बब्बा वैसे ही लटका हुआ है। फिर विस्तृत का नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उनके यहां सब लोग मरे हुए होते हैं, सभी लोग मरे हुए होते हैं, तो आपको किसी की सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे एक सज्जन ने कहा, जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर मेरे अंडर हजारों लोग होते हैं। तो सुनने वाला ने घबरा करके पूछा, ऐसा कौन जगह काम करते हो जहां तुम्हारे अंडर 1000 लोग होते हैं? तो पूछा उससे, भाई जी अच्छा इतना तो बताओ, कहाँ काम करते हो? बोले मैं ग्रेवयार्ड में ग्रास काटता हूं। तो उसके अंडर में हजारों लोग हैं। तो इस प्रकार शिव जी कि यहां पर सब लोग तो भूत प्रेत है, पिशाच इत्यादि हैं,
सभी कोई मरे हुए हैं, तो सेवा नहीं करना पड़ेगा। इस वैसे ही यहाँ पर राम जी माता सीता से कहते हैं, तो माँ सीता कहती है कि जिस स्थिति में आप हमको वन में रखोगे हम उसी प्रकार रहेंगे। बंधु यहाँ से आगे मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को इससे कथा सुनना है, जीजा जी से कथा सुनना है। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। ये वेदों में प्रमाणित किया गया है कि जिनके दो हाथ होते हैं और वैदिक कथा हो, पुराणिक कथा हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का रस ये रामायण। और जब रामायण की कथा होती है, अगर नारद भाव में होता है, जहां पर लोग ताली बजा सकते हैं, कीर्तन होता है, भजन होता है, तो कृपा करके जो लोग अगर ताली बजाते हैं तो जानते हो कि अगर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है स्वयं मनुष्य। बुरा जो खोजन मैं चला बुरा मिला ना कोई, जो अपने अंदर झांकिया तो हमसे बुरा ना कोई। तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, माया, ये सब अंदर बसी है। और जब रामायण की कथा होती है ना, तब उसमें जब लोग ताली बजाते हैं तो अंदर की जो चिड़िया बैठती है वो उड़ती है और उड़कर वो बाहर निकल जाती है। रामायण सुंदर करतारी विघ्न विनाशन मंगलहारी, कि जो लोग रामायण में ताली बजाते हैं। तो अभी के लोग तो बहुत होशियार हो गए, होशियार प्रचारक हो गए, होशियार श्रोता हो गए। तो एक ने प्रश्न किया कि भैया किसके ऊपर बैठे, तो बोले जो ताली नहीं बजाए उसके ऊपर जाके बैठे। तो लोग यहाँ पाप कटाने आते, अपने जीवन को सही करने के लिए आते। वैदिक कथा हो, पुरानी कथा हो, कृपा करके साथ में गाइएगा, बजाइएगा। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। प्रेम से मिलकर बोलिए सियावर रामचंद्र की। बड़ी सुंदर जी की कथा प्रचारक जी ने निकाला है। जब स्वयं पति और पत्नी का सरल भाषा में कहते हैं टेस्ट होता है। पत्नी वही है जो विपदा के समय में पति के साथ खड़ा रहे। मित्र वही है जो दुख के समय मित्र के साथ खड़ा रहे। और यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं और सीता मैया को समझाते कि हे प्रिय, तुम वहां नहीं जा सकते हो, इसलिए कि वहां पर बड़े बड़े राक्षस हैं। तो सीता मैया घुमाकर बताती है कि आपके और हमारे विवाह हुई है, और जो विवाह होती है जीवन में, ये कोई खेल नहीं है। 7 भावर घूमते हैं साथ में। जब 7 भावर घूमते, सोचने वाली बात होती क्यों 7 भावर घूमते। जैसे 7 दिवस होता है, 7 तालों का राग होता है,
सरगम होता है ऐसा। उसी ही प्रकार से ये जो 7 जन्मों का संबंध होता है पति पत्नी का, एक पति और पत्नी की विवाह हुई तो विवाह के समय मांग भरा जाता है, और देखना जब विवाह होती है बीच में मांग होता है, थोड़ा दिन बाद साइड ड्रेजिंग चले लगे, इधर भराने लगता है। जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी मैया से विवाह किया तो लक्ष्मी मैया बोलती है 16 श्रृंगार है, 16 श्रृंगार में से तो मुझे एक ऐसा श्रृंगार दो जो अगर 16 ना भी करूं तो एक ही कर लूं पूरा काम हो जाए। तो विष्णु भगवान ने सिंदूर की उत्पत्ति की और लक्ष्मी मैया को दिया कि तुम इसको हरदम इस्तेमाल करना, अगर 16 श्रृंगार ना भी करें तो भी ये एक सामान्य हो जाएगा। तो एक भैया की नवा नवा विवाह हुई और सिंदूर टीका खूब लगाया, और ग्रामीण इलाका की कथा थी और ये फिजी की बात है। भैया शहर गए घूमने के लिए, सुबह गए घूमने के लिए, तो एक गोरा व्यक्ति देखा, मान लिया जाए गोरा व्यक्ति यहां भी देख ले, और किसी के माथे पर टीका लगा हुआ है और सिंदूर भरा हुआ है। तो अगर आपसे पूछ बैठे व्हाट इज दिस, तो क्या बताओगे? सोचने वाली बात है। अगर एक गैर सनातनी व्यक्ति आपसे पूछ बैठा कि ये टीका क्यों लगाते हो, व्हाट इज दिस, ये सिंदूर क्यों भरते हो, व्हाट इज दिस, तो ऐसा ही सुबह में हुआ एक जगह पर, तो एक गोरा व्यक्ति आकर पूछा कि व्हाट इज दिस, तो पत्ती थे हट्टे खट्टे इसके था। तो पति देव अब क्या कर रहे हैं, बगल में खड़े और पत्नी जो है वो पति की ओर ताक रहे हैं। तो गोरा व्यक्ति दूर से फिर से पूछा व्हाट इज दिस। वैसे भी इस प्रश्न को अगर पढ़े लिखे लोगों को भी सामने धर दिया जाए व्हाट इज दिस, तो क्या बताओगे? नो, व्हेन आई गॉट मैरिड माय हस्बैंड पुट इट हियर। तो क्या होती है, 2 बार पूछा, तीसरी बार पूछा, और जब तीसरी बार पूछा नहीं बताया तो गोरा व्यक्ति भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ और नजदीक जाकर छू कर पूछा व्हाट इज दिस। जो बगल में पति थे बैग रखा नीचे और धरा एक घुसा होता, दैट्स मी। तो सीता मैया की विवाह जब श्री रामचंद्र जी से हुई, ये 7 जन्मों का संबंध हुआ, और भगवान वनवास जा रहे हैं। पति पत्नी का जो संबंध होता है उसी ही तरह से होता है जैसे एक छाया होती है। विवाह होती है, विवाह में देखते हैं लोग बांस का पेड़ इस्तेमाल करते हैं। ये विवाह की कथा हो गई इसलिए बता रहा हूं। केला के पेड़ की इस्तेमाल होती है, क्यों केला के पेड़ लगाया जाता, कोई और पेड़ काहे नहीं लगाया दो। ये बांस का पेड़ इसलिए लगाया जाता है, ये दोनों पति पत्नी को बताती है कि जीवन में आप दोनों कितने भी बड़े हो जाओ, वृक्षों में सबसे बड़ा वृक्ष बांस का वृक्ष को माना गया है, और बांस का वृक्ष जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो झुकता है। तो ये आपको और हमें ये आदर्श दिखाती है, ये दर्शाती है कि जीवन में कितना भी बड़ा बन जाओ, झुकना सीखो। और जब झुकने लगोगे तो आप ही आप में वो नम्रता आ जाएगी। देखना, जो पेड़ में सबसे ज्यादा फल लगा रहता है वो झुका होता है, और जिस पेड़ में फल नहीं लगा रहता वो अकड़ कर खड़ा होता है। अब उसमें एक सुंदर सा केले का पेड़ लगाया जाता है, तो
कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज मुझे ये बताइए कि क्यों केले के पेड़ उसमें लगाया जाता है, और कोई पेड़ का नहीं लगा दो, कारण टुइया का पेड़ लगा दो लाख खोज के रिप्लेसमेंट। इसलिए केले की पेड़ की इस्तेमाल होती है कि जैसे केले के पेड़ में एक ही फर लगता है। केला का पेड़ कितने लोगों ने देखा, एक ही घौत लगता है उसमें। वो जीवन में आपको हमें ये दर्शाती है, और उस समय विवाहित व्यक्ति और जो पत्नी होती है उसको ये बताती है कि जैसे केले के पेड़ में एक ही घौत लगता है, मनुष्य का एक ही विवाह। और जीवन कितना भी मीठा हो जाए, केला कितना भी मीठा हो जाए, केला में किरुआ नहीं लगता। ऊपर से तो भूंगा बहुत आई, लेकिन उसके अंदर कीड़े नहीं लगते। तो यही बात को दर्शाने के लिए वो केला का पेड़ जो है, कदली फल, उसका इस्तेमाल किया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत उपाय करते हैं कि सीता मैया को समझाएं कि हे प्रिय, तुम वहां पर मत जाओ। और राम जी जब विवाह करके आए, राम जी 15 वर्ष के थे और सीता मैया 6 वर्ष की। कई लोगों का कहना है कि आज विवाह करके आए, इस अगले दिन ये लोग वनवास चले गए। ऐसा नहीं हुआ। 12 साल तक अयोध्या में वो लोग थे, और जब 27 वर्ष के हुए, यानी 27 को जब भगवान श्री रामचंद्र जी हुए, तब भगवान वनवास के लिए सिधारते हैं। और ये भी कर्म का खेल है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा कर बस वैसा ही फल। जो जीवन में करते हो उसका जो फल है वो अवश्य मनुष्य को मिलता है। नारद मुनि की कथा आती है। नारद मुनि विवाह करना चाहते थे एक समय, लेकिन उसका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान माया रूपी रूप धारण करके उस कन्या से विवाह करके लेकर जाते। तो नारद मुनि का एक श्राप था कि जैसे मैं पत्नी के पीछे भागा हूं, तुम भी पत्नी के पीछे भागोगे। और श्रवण कुमार की कथा आती है, जहां पर राजा दशरथ ने श्रवण कुमार का वध किया। और श्रवण कुमार के माता पिता ने यह श्राप दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, स्वयं उसी ही तरह से तुम भी अपने बेटे के वियोग में मरोगे। कर्म की बात आती है तो कर्म बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन उसके विषय में अगर चर्चा की जाए तो दावे के साथ कह सकता हूं, कई ऋषि मुनि हजार वर्ष तक वक्ता बनकर इसके विषय में बताएंगे, फिर भी कर्म का जो लेख है वो नहीं मिट पाएगा। लेकिन सरल में अगर बताएं, कर्म अच्छे आचरण, माता पिता की सेवा, परिवार में सेवा, भगवान की सेवा, मनुष्य बनकर रहना। एक राजा था, वो राजा के पास इतना पैसा हो गया कि वो पैसा अब सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद पैसा कौन खाएगा। अभी तो यही तो सबसे बड़ी समस्या होती कि मेरे जाने के बाद पैसा कौन खाएगा। तो उन्होंने ये मति निकाली, ये उपाय निकाली कि अगर जो कोई मुझे ये बात को बताएगा कि मरने से पहले ऊपर जाने का जो उपाय है, पैसा लेकर जाने का उपाय, अगर कोई मुझे बता दे तो आधा संपत्ति उसको दे दूंगा। तो ये बात आग की तरह फैल गई, और जितने भी लोग थे राज्य में, अब सब बगल चारों ओर में फैल गई कि जो कोई ये उपाय बताएगा कि राजा जी अपना जो पैसा है यहां से लेकर ऊपर कैसे जाएगा, तो उसको आधा मिल जाएगा। ठीक है। तो 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना, कोई नहीं आया। तो 4थे महीने पर एक व्यक्ति आया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छा, कोई तो उपाय निकला। और जब आया राजा के पास में, तो राजा ने बैठाया, खूब खिलाया पिलाया, और खिला पिला कर राजा बोलते हैं कि अच्छा भैया, मैं उपाय बताओ, कैसे मैं अपना जो संपत्ति है वो ऊपर लेकर जा सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने राजा से कहा, राजा आप न्यूजीलैंड जाते हो
तो कौन सा डॉलर यूज करते हो? तो राजा ने कहा हम लोग न्यूजीलैंड डॉलर यूज करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कौन सा डॉलर यूज करते हो? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जो जिस देश में जाते हो वहीं का डॉलर आपको यूज करना पड़ता है, डॉलर हो चाहे रुपये हो चाहे जो भी पैसा हो वहां। बोले ठीक है, हाँ मानता हूं। तो बोलते जैसे जिस देश में जाते हो वहां की पैसा इस्तेमाल करते हो, उसी ही प्रकार से ऊपर का अपना ओन करेंसी है। राजा भी घबरान की कौन करेंसी ऊपर, ये ऊपर का भी अपना करेंसी है। सोचने लगा और पूछता है कि अच्छा भाई मुझे ये बात बताइए कि ऊपर वाला करेंसी कौन सा है और इसका मनी एक्सचेंज कहां पर, कौन सा बैंक इसको एक्सचेंज करेगा? तो ये एक किसान था, तब राजा से बताया कि देखो राजा, ऊपर जाने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सही मार्ग रखना पड़ेगा, दान दया, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। और समझ लेना ये आपका करेंसी कन्वर्ट हो रही है ऊपर, और जब ऊपर जाओगे तब आप यही वाला पैसा इस्तेमाल करोगे। यही जीवन में आपके और हमारे साथ होता है। थोड़ा सा पैसा हो जाता है, थोड़ा संपत्ति हो जाती है, जीवन में अभिमान आ जाता है। वैवाहिक जीवन में जैसे वो बांस का पेड़ बढ़ता है, वैसे मनुष्य की संपत्ति इत्यादि भी बढ़ती है, और जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे झुकना भी सीखना चाहिए। ये बात को दर्शाती है। कोई खड़ा होकर यह नहीं बता सकता कि जो आज यहां मेरा है 10 साल बाद मेरा रहेगा। जो मेरे पास है वो कोई नहीं बता सकता है कि हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा। 100 साल बाद किसी और का रहेगा, भुला जाएगा नाम कि किसका रहा। जीवन में अच्छे कर्म, दान, एक दूसरे की मदद और सही जगह पर मदद करना, ये सबसे मुख्य बात है। राख अवध ही लागी, रहत जान ही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील सनयु निधान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि अयोध्या में आपके नौकर चाकर, सखियां कितना ढेर, जैसे भी आप मुख खोलोगे कोई ना कोई आ जाएगा आपका मदद करने के लिए। सरल में बोलो तो कितना ढेर हाउस गर्ल लोग हैं। वहां पर वन में जाओगे कोई नहीं रहेगा, फिर भी आप सोच लो आपको जाना है कि नहीं जाना है। ये शिव पुराण की उप पुराण बताती है कि घर में कितने भी कर्मचारी हो जाए, काम करने वाले, जो भोजन है वो सदैव पत्नी को बनाना चाहिए। क्षमा करना, आगे नहीं बताऊंगा भाई, एक रोज और में रह के और निकाल के भी देना। अगर बनता नहीं है तो कोशिश करो निकाल कर दो, और अगर पति 4 बजे आवे तो निकाल के धर दो। हरी बोल। क्षमा करना, थोड़ी सी विनोद हो गई कि हे दीन बंधु, मैं दीन हूं, मेरे छोड़ने से आपका नाम में बड़ा लगेगा। देखो सीता स्वयं अच्छी तरह से, जो नाम राम और सीता, अभी आप किसी से मिलते हो, भाई जी क्या बोलते हो? राम राम। लौटार कर वो क्या बोलता है? सीताराम। देखो राम राम अगर बोलते हो, अक्षर की श्रेणियों में, शायद प्रचारक जी ने आप लोगों को बताया होगा, ये जैसे राम लिखा जाता है रा, फिर आ की मात्रा, फिर मा, तो हो जाता है राम। ठीक, अक्षर की श्रेणियों में अगर इसको देखा जाए तो जैसे I to Z न्यूमेरिकल फॉर्म में I कितना पर होगा? 1, Z 26, ठीक है ना? उसी ही प्रकार से अगर काखा घाघा अंत तक लेकर जाया जाए तो वो 32 रहेगा, अगर मात्राओं को लेकर आए तो 52 हो जाता है।
अब रा जो है, रा न्यूमेरिकल फॉर्म में रा आता है 27। जितने भी लोग फिजी के बच्चे हैं यहां पर अगर स्कूल जाते हैं तो टीचर जी स्कूल में पढ़ाती होगी, क्लास 1 में पढ़ाती थी, आ आ ई ई, आ जो होती है, आ की मात्रा है वो 2 पर आती है। तो 27 + 2 कितना हुआ? 29। और जो माँ है वो 25 पर आती है। 27 + 2 29, 29 + 25 54 54। शुआ yes कितना है? हरी बोल, जय हो। 54 होता है। तो 54 एक हुआ, रा आ और माँ 54 हो गया है ना। तो आप किसी से मिलते हो तो बोलते हो राम राम। 54 + 54 कितना हुआ? 108 का सनातन धर्म का माला होता है। माला जपने की आवश्यकता नहीं है, किसी से मिलो, प्रेम से राम राम बोल दो, आपका 108 जाप हो गया। और उसी ही तरह से जैसे राम राम बोलते हो 108 होता है, घुमाकर जब दूसरा व्यक्ति आपको सीताराम बोलता है, सीता को अक्षर की श्रेणियों में अगर जोड़ा जाए तो वो भी 54 होती है। और राधा श्याम भी उसी ही प्रकार से 54 होता है। तो राम राम सीताराम। तो सीता बोलती कि हे दीन बंधु, मैं दीन हूं, मेरे छोड़ने से आपका नाम भट लगेगा। आप सुंदर सुख देने वाले हो तो फिर मेरे सुख को क्या विरोध कर। भगवान सबके सुख को समझने वाले, सबके हृदय के बात जानने वाले, वो जानते हैं कि भी कौन व्यक्ति आप क्या सोच रहा है, किसके जीवन में वर्तमान समय में क्या हो रहा है, आगे चल के क्या होगा, सब जानते हैं। कौन व्यक्ति क्या मांगते रहता है वो भी भगवान जानते हैं। सीता मैया बताती कि आपका नाम मेरे नाम के साथ संबोधित किया जाता है। जैसे श्री और जी, जिस नाम को श्री और जी से संबोधित किया जाता है वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है, अनलेस अपने आप बैठारे कुछ करे नहीं जीवन में। श्री गणेश जी, शनिवार से गणेश चतुर्थी शुरू हो जाएगी और गणेश चतुर्थी गणेश जी की पूजन करें। जरूरी नहीं कि आप सिरवाए ना सिरवाए, लेकिन उसका स्मरण करना बहुत आवश्यक है। और बहुत सुंदर दिवस है आज, ये रामायण की कथा हो रही है। तिथि अनुसार गणेश जी का जन्म दिवस है आज। जिस दिन गणेश उत्सव आरंभ होती है, गणेश पुराण के अनुसार उसी दिन गणेश जी का जन्म होगा। शिव जी और मैया पार्वती, ये आपका नाम मेरे नाम के से संबोधित किया गया, लोग क्या कहेंगे? ये सीता मैया राम जी को बताते कि अगर तुम्हें छोड़ दे लोग क्या कहेंगे, लोग कैसन बात करिए। और आपको मेरे साथ चलने की जो आज्ञा है वो दीजिए। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का विनती है कि हम साथ चले। कोई बात नहीं, खाने को नहीं रहेगा ठीक है, भूखे सो जाएंगे, राक्षस ही पीछे लुक जाएगा तुम्हारा। पानी बरसी ठीक है, आप ही हमारी छाया हो, लेकिन आपके साथ चले। चौपाई आती है और हम चौपाई में कथा कर सकते। मोह भाग चलते हुए हारी, क्षण क्षण चरण सरोज निहारी। सबसे भात पियासिया करही, मार्ग जान सकल समहरही।
नहीं जानेगा, हम बताएगा। और जैसे यहाँ जीपीएस होता है, हम लोग भुला जाते हैं शिलिंग फोर्ड रोड किधर है, मारते हैं जल्दी से फोन में, वो रास्ता मिल जाता है जानने के लिए। मैया सीता बताती है कि हे प्रभु, जहाँ पे आप रास्ता भूल जाओगे मैं जीपीएस बन जाऊंगी, आपको रास्ता दिखाऊंगी, और जहाँ आप पीछे हो जाओगे मैं आगे हो जाऊंगा, अब थक जाओगे मैं आपको हौकूंगी। ये जीवन में आपको बताती है। रामायण इसीलिए नहीं बनाया गया। रामचरितमानस, अच्छी तरह से सुनना, ये रामचरितमानस उल्टा पढ़ो आप, मानस चरित्र। राम, मनुष्य अपना शरीर सुधार ले वो राम बन जाएगा, और उसको सुधारने के लिए हमारा मैनुअल बना है। लोग कथा में क्यों आते हैं? कथा उल्टा पढ़ो उसको, उल्टा कैसे पढ़ोगे इसको? कथा, थका। जो व्यक्ति मन का थका हो वो व्यक्ति कथा में आता है। और श्री रामचंद्र जी से भैया सीता बताती कि हे प्रभु, जब आप थक जाओगे, आप चल नहीं पाओगे, आपके चरण दबाऊंगा, हे प्रभु केवल मुझे वो आज्ञा दीजिए कि मैं आपके साथ चले। धन्य है ऐसी पत्नियां, और धन्य है ऐसा पति जिसके पास ऐसा पत्नी है जो जीवन में साथ देवे। और जब वो साथ देते हैं तो देख लेना आपका जीवन किस रफ्तार से चलती है। पावे पखार बैठ तरु छाई, करे वाहे मुदित मन माही। कि जब गर्मी रहेगी तो मैं पल्लू से हौकूंगी, एक और पत्ती वगैरह तोड़ लूंगी और पत्ती से हौकूंगी प्रभु, फिर भी प्रभु मुझे लेकर चलो। आप राजा है, अयोध्या के राजा। अयोध्या उस जगह है जहां पर कहीं युद्ध ना होता, अयोध्या जहां पर किसी का वध ना होता हो, उस जगह को अयोध्या कहते हैं। जब राजा राम की अवतार होने का समय आया तो गुरु वशिष्ठ ने विचार किया कि देखो, कुल का गुरु तो मैं रहूंगा, पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह होना चाहिए कि जहां पर भगवान अवतार ले। तो ये बात इंद्रलोक में हो रही है, तो कौन सा जगह लेकर चलेंगे? तो स्वर्ग का एक भाग तोड़कर पृथ्वी पर स्थापित किया गया, उस जगह का नाम अयोध्या है। कभी भी मौका लग जाए आपको अयोध्या घूमने का, तो समझना स्वर्ग के एक भाग को घूम रहे हो, जहां पर किसी का वध ना हो, अयोध्या, अवध, और जहां पर सबको एक सामान्य देखा जाता है कि आप अयोध्या के राजा हो प्रभु, आप थक जाओगे जब तो मैं आपको हौकूंगी, आप जब चलते चलते थक जाओगे। पर ये बात नहीं बताती कि जितना तुम चला हम भी तो उतना चला है, पर ये बताती कि आप चलते चलते जब थक जाओगे मैं आपके चरण को दबाऊंगी। हे प्रभु, मेरी सेवा का विसार मत कीजिए। सम महतन तरु पलवहु ढांकी, पाए पलोट सब निसहि दासी। बार बार मिध मूरत जेहि, लागे तात विहार न मोहि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। गाइए साथ में, गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा राम भगवान की। को प्रभु संग मोहे चितवन हारा, सोह बधु जमी शासक सिहारा। मैं सुकुमार नाथ वन योगा, तुम ही उचित तप मोह कहा। ये प्रभु जीवन में मुझे साथ लेकर चलिए।
रामायण के हर एक दोहा, हर एक चौपाई एक उपदेश देती है। जैसे वाहन में बैठने से पहले, वाहन यानी कोई भी वाहन, आप गाड़ी चला रहे हो, आप प्लेन में बैठ रहे हो, आप बोट में बैठ रहे हो, तुलसीदास ने जो बहुत सुंदर दोहा लिखा है कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। इस चौपाई को बोलकर चलो, दावे के साथ कह सकता हूं नो एक्सीडेंट। और ये नहीं करना कि प्रचारक बताई सही गला चौपाई बोलकर आंखी बंद करके सीधा डाक धर देना, मोटो पे यू टर्न मार के प्रचारक तो बताई से चलत विमान कोलाहल होई, ये चौपाई पड़े से नो एक्सीडेंट होई। जब चलनी महंगाई दोगे तो कर्म को दोष नहीं दो। हर एक दोहा चौपाई, जैसे यहां पर राम जी, सीता मैया और आगे चल के लक्ष्मण वनवास जाएंगे। जब ये वनवास चलते हैं तो ब्रह्म, जीव और माया, ये तीन साथ चलते हैं। लक्ष्मण का जो स्मरण करता हो वो कभी हारता नहीं है जीवन। अब हारने का मतलब नहीं है कि पड़ोसी के देख कर उंगली दिखा, हम हारेंगे नहीं, लक्ष्मण की पूजा करता वो। शत्रुघ्न जाके सुमिरन तेरु पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं मनुष्य है, और जो व्यक्ति अपने आप से जीत जाए वो तो पूरा दुनिया से जीत जाएगा। कारण कि व्यक्ति तब तक हारता है जब तक उसकी मनोबलता बताती है कि तुम हार जाओगे, तुम हार जाओगे, तुम हार जाओगे। और जब वो मनोबलता स्वयं भीतर से बताती है कि तुम कभी नहीं हारोगे, तुम कभी नहीं हारोगे, तो तुम कभी नहीं हारोगे। भरत का पूजन, नाम ले लो, विश्व भरण पोषण कर सोही ताकर नाम भरत यश हुई। भरत जी का नाम स्मरण करके जो भंडारी लोग होते, माता लोग भोजन इत्यादि बनाओ, तो ये बताया जाता है कि खाना में बरकत होती है। कोई फीजी का एक वर्ड होता है बरकत, वो खाना कभी खत्म नहीं होता। पर ये भी थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, जानते हो घर पर 100 लोग आती है, आ रहे हैं, और 5 किलो के चाउर बनाए के पुलाव धर दिया, और प्रचारक बताई से कि विश्व भरण पोषण कर सोई, 5 किलो चाउर कभी खत्म नहीं हुई। ये स्वयं विचार करनी है। तो सीता मैया बहुत विनती करती हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, और ये तो लीला है, और आपको हमें जीवन में उपदेश देती है। ऐसा वचन कठोर सुना, जो ना हृदय विलगान, तो प्रभु विश्व वियोग दुखा, सही पामर प्राण सियावर रामचंद्र की जय। एक व्यक्ति था, शादी ब्याह नहीं करा, तो माता साथ रह रही थी। माता थोड़ा बीमार पड़ी, तो बेटे से कहा बेटा पानी ले आओ। बेटा दौड़ा पानी लेकर माता को दिया पानी पीने के लिए। तो माता भी बोलती है कि अगर तुम्हारा शादी हो जाता और पतो देख लेता तब मरता, अच्छा बात रहा। तो बेटे ने भी सोचा कि चलो क्यों ना विवाह कर लें, और माता को गुजरने से पहले पतो देख ले। बोले ठीक है। विवाह हो गई। कुछ साल बाद फिर माता बीमार पड़ती, और जब माता बीमार पड़ती है तो पानी मांगा, तो इधर बेटा और बहू दौड़े पानी लेकर, पानी पिलाया माता को। माता बोलती है एक पुतवा हो जाता, देख लेता उसके तब गुजरता, अच्छा रहा। अच्छा कुछ वर्ष बीता, हरि कृपा से पोता भी हो गया। अब कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद
माता फिर बीमार पड़ी, आजी बीमार पड़ी। 3 जने दौड़े पानी लेके। अब आजी बता बोले अगर पतुआ शादी हो जाता तो कितना अच्छा बात रहता, हम देख लेता पतुया के तब बोले जाता। अच्छा भगवान की कृपा से बहू हो गई, सब 4 हो गई। अम्मा फिर बीमार पड़ा एक दफे। अब 4 दौड़ी जब पानी लेके तब अम्मा, अब लड़का जान गया अम्मा कौन बात बोली। जैसे दौड़ के अम्मा वरी नहीं करो, अब की हम लोग दुर्जन संगे चलियो। जो मनुष्य की इच्छा जीवन में बढ़ने लगे, समझ लेना जब रामायण की कथा में आपका मन लगने लगे तो समझ लेना शिव जी की कृपा आप पर बन गई है। लगन लगने लगे आपको कथा सुनने से, पूजन करने में लगने लग जाए, मन लग जाए तो हरि की कृपा आप पर बन गई है। कथा को हम यही विराम करते हैं और क्षमा करना, प्रचारक जी के जगह पर मैं आकर बैठकर कथा को प्रचार कर दिया और थोड़ी विलंब हो गई आने में, कारण कल सुबह हम लोग जा रहे हैं, लौटकर फिजी पूरे परिवार के साथ आए थे तो लौटना पड़ा। और जानते हो फिजी के आदमी जब न्यूजीलैंड आते हैं तो क्या करते, सबसे पहले कैमाट, हरी बोल, कुआं से थोड़ा चीज, फिर घर आग बेग तौलो, हरी बोल। अब तो पेंडा माठ हो गए। तो ये सब कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हो गई, तो इसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। आज की कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कभी अवसर मिला अवश्य जीवन की दौड़ में हम लोग आएंगे और आपके साथ कथा को करेंगे। ठीक है, सभा जोड़ लेते हैं और भगवान से विनती कर लेते हैं कि हे दीनन के नाथ, हे परम पिता परमेश्वर, भगवान ये आप ही की कृपा है, जो कुछ भी आप देते हो, कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो रामायण की कथा करने को मिलता है और उसके उपरांत अपने घर पर रामायण की कथा करो, सुनो, ये अच्छे कर्मों का चिन्ह है। हे भगवान, अगर किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो हमें नादान समझकर क्षमा कर देना, अपना बेटा अपना बेटी समझकर क्षमा कर देना। और हे भगवान, यही देना कि हम सदैव आपकी भक्ति करते रहे, आपकी पूजन पाठ करते रहे, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, बजरंगबली बाबा का नाम लेते रहे। और हे भगवान, हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाए। हम सब मिलकर शांति पाठ करें। शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पत्या शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वे गुण शांति, शांतिरेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से विक्रम सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, रामायण महारानी की, धरती मैया की, जय, गंगा मैया की, जय, अपने अपने गुरु जी की, सनातन विश्व धर्म की। जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावै भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय।
उपस्थित देवियों सज्जनों, हमारा कथा यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन समाप्ति से पूर्व कुछ बातें हो जाएं। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और देखें कि उस कहानी से आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। एक राजपाट था, बहुत बड़ा राजपाट था, और उस राजपाट के सामने एक बहुत बड़ी नदी थी। उसके बाद जो उस ओर था बहुत घना जंगल था। तो उस राजपाट की एक नियम था कि वहां जो कोई भी राजा बनता 60 ईयर्स तक राजपाट संभालता, फिर उसको जैसे ही वो 60 ईयर्स का होता उसको वही नदी में नाव में बिठाकर और उस पार छोड़कर आ जाते। तो जैसे राजा का उम्र 60 ईयर्स तक पहुंचता, हर एक राजा वहां तक पहुंचने पर बहुत निराश होते, बहुत अनहैप्पी, बहुत सैड हो जाते हैं और उसको नाव में बिठाकर उस ओर छोड़ करके आ जाते। तो जितना भी राजा हुए, सैकड़ों सालों से यही रीति चली आई। 60 ईयर्स पर राजा बहुत निराश होते, नाव में बैठाते, उस ओर छोड़ करके आ जाते। अब एक ऐसा राजा हुआ, कैसा? वो अपना 60 ईयर्स तक पूरा राजपाट संभाला, लेकिन जैसे 60 के हुए वो निराश नहीं हुए, वो सैड नहीं हुए, वो बहुत प्रसन्न थे, हैप्पी थे, बहुत प्रसन्न थे। और ये बात को देखकर लोग चकित हो गए कि आज तक सैकड़ों सालों से जितना भी राजा हुए 60 ईयर्स जैसे हो गए, वो जानते कि इसको अब जंगल में छोड़ा जाएगा, तो वे लोग निराश होते थे और ये तो खुशी मना रहा है। तो उनसे पूछा कि एक बात बताओ, 60 तो हो गए, तुमको उस ओर छोड़ना है और तुम इतना प्रसन्न कैसे हो, इतना हैप्पी कैसे हो? यहां पर मजेदार बातें आ रही हैं प्रिय बंधुओं। उस राजा ने कहा, मैं 60 ईयर्स तक जब यहां पर राजपाट कर रहा था, तो उसी दिनों मैं इस नदी को उस पार जा करके अपना एक नया राज्य तैयार कर रहा था अभी तक। इसलिए मैं, जैसे मेरा उम्र 60 का हुआ, मुझको किसी भी प्रकार की दुख नहीं है। इससे सीख क्या है प्रिय बंधुओं, हम और आपके लिए, कि जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, इस घर के अलावा हम उस घर की तैयारी करें, इस घर के अलावा हम उस घर की तैयारी करें, तो जिस दिन जाएंगे उस घर को निराशा व्यक्त नहीं होगी। और ये कहानी मैंने क्यों कहा, ये इसका परिचय है, ये जागता नमूना है उसके लिए। इसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता था, इसीलिए मैंने इस कहानी को लाया। कई लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ये हमारे बुनैया जी है, हमारे जीजा जी हैं, लेकिन यहाँ पर क्राइस्ट चर्च में आकर सनातन हॉल के लिए इन्होंने भजन मुकाबला फंडरेजिंग गाया है। इसके साथ साथ 3 दिवस से हमारे मंडली के सहायता बहुत सालों पहले हनुमान कथा की है, जिसके लिए हम लोग लगभग 4 से 6 हजार कुछ पैसा बटोर करके लंबासा भेजे थे। तो ये उस प्रकार का सज्जन है। ये वास्तव में एक राजा है, लेकिन ये अपने दूसरे घर की तैयारी बहुत भली भांति करते हैं। मैं चाहता हूं ऐसे वक्ता के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और अब एक और मुख्य कार्य बचा हुआ है। ये घर का परिवार एक बहुत बड़ा विशाल परिवार है। यहाँ पर कई मित्र लोग हैं, इस परिवार से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को मित्र नहीं, इसी परिवार का सदस्य मानते हैं। तो इस परिवार की ओर से आज एक बहुत सुंदर सा केक तैयार किया गया है, जो हमारे मंडली के मैनेजर है भाई रोहन जी, उसका आज जन्मदिन है। तो परिवार की ओर से एक केक तैयार किया गया है। हम लोग बस यहाँ से जैसे ही कुछ क्षण बाद हम लोग केक काटने की तैयारी करेंगे, ठीक है? आप लोग खड़ा होके हाँ, ये लगे काट दो। क्रिश का बैठ किस कौन नाम है? कौन नाम है? रोन। चले केक काटने की तैयारी होती है। तो कैन इमेजेस के फेसबुक से जितने भी लोग जुड़े थे, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिछले शनिवार की कथा को लाइव प्रसारण हुआ,
कई लोग बहुत सुंदर सुंदर कमेंट दिए थे और आज के कथा को आनंद इन्होंने उठाया। तो जितना आशीर्वाद हम यहाँ पर कथा में बैठ करके प्राप्त करें, परमात्मा वही आशीर्वाद को सुनने वालों को कथा के माध्यम से लाइव प्रसारण में जुड़े थे उनको भी हम देते हैं।